अध्याय 5। सच्चा वैराग्य क्या है। अब तक राजा जनक के भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू हो चुका था। उन्हें समझ आने लगा था कि आत्मा शुद्ध है, मन बदलता रहता है और मुक्ति कहीं बाहर नहीं बल्कि अपनी पहचान में छिपी हुई है। लेकिन अब उनके मन में एक और प्रश्न उठा, गुरुदेव, यदि संसार ही बंधन का कारण है तो क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? क्या घर, परिवार, राज्य और जिम्मेदारियां त्याग देना ही वैराग्य है? अष्टावक्र ने राजा जनक की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, नहीं जनक, संसार को छोड़ना वैराग्य नहीं है। संसार से चिपके हुए मन को छोड़ना ही सच्चा वैराग्य है। यही 5वें अध्याय का सबसे गहरा संदेश है। हम अक्सर सोचते हैं कि वैराग्य का मतलब है जंगल चले जाना, साधु बन जाना या दुनिया से दूर हो जाना। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, यदि मन में इच्छाएं अभी भी जीवित है तो जंगल भी संसार बन जाएगा, और यदि मन शांत हो गया तो राजमहल भी आश्रम बन सकता है। जरा सोचिए, एक व्यक्ति के पास बहुत धन है, लेकिन यदि धन खो जाए तो भी उसकी शांति नहीं टूटती। दूसरा व्यक्ति बहुत कम धन रखता है, लेकिन हर समय खोने के डर में जीता है। इन दोनों में वास्तव में अमीर कौन है? अष्टावक्र कहते हैं, जिसके पास संतोष है वही सबसे बड़ा धनवान है। समस्या वस्तुओं में नहीं है, समस्या उस पकड़ में है जिससे हम उन्हें मेरा कहकर पकड़ लेते हैं। हम कहते हैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा नाम, मेरी सफलता। धीरे धीरे यही मेरा इतना बड़ा हो जाता है कि हम अपने असली मैं को भूल जाते हैं, और फिर जब इनमें से कुछ भी बदलता है हम टूट जाते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, जिसे खोने का डर है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। सच्चा वैराग्य चीज़ों को छोड़ना नहीं बल्कि खोने के भय से मुक्त होना है। जब एक यात्री किसी सराय में रात बिताता है, वह जानता है कि सुबह उसे आगे बढ़ जाना है, इसलिए वह उस कमरे को अपना स्थायी घर नहीं मानता। उसी तरह यह जीवन भी एक यात्रा है। शरीर, धन, रिश्ते, सम्मान, ये सब यात्रा के पड़ाव है। इनका सम्मान करो, इनकी देखभाल करो, लेकिन इन्हें अपनी पहचान मत बना लो। यही वैराग्य है। राजा जनक धीरे धीरे समझने लगे कि उन्हें अपना राज्य छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल अपने भीतर की आसक्ति को छोड़ना है। अष्टावक्र कहते हैं, जब मन किसी वस्तु पर निर्भर नहीं रहता तब वह स्वयं में विश्राम करता है, और जब मन स्वयं में विश्राम करने लगता है तब जीवन बोझ नहीं लगता। कर्तव्य भी पूजा बन जाते हैं, काम भी ध्यान बन जाता है, हर सांस में शांति उतरने लगती है। अंत में अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, जनक, संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसने दो। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है पर पानी उसे भिगो नहीं पाता, वैसे ही ज्ञानी संसार में रहता है लेकिन संसार उसे बांध नहीं पाता। यही सच्चा वैराग्य है। 5वां अध्याय सिखाता है कि वैराग्य का अर्थ संसार से भागना नहीं बल्कि आसक्ति से मुक्त होना है। वस्तुओं, रिश्तों और पद का उपयोग करो, उनका सम्मान करो, लेकिन उन्हें अपनी पहचान मत बनाओ। जब मन मेरा की पकड़ को छोड़ देता है तब भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता जन्म लेती है जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती।